हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। बॉलीवुड वर्सेस साउथ हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे। बॉलीवुड के फैंस, साउथ के फैंस आपस में एक जंग पे निकल चुके हैं। एक भयानक जंग हो रहा है और आपको पता है कि अभी प्रभास के फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए अरशद वारसी से। अब अरशद वारसी यानी अपना सर्किट भैया ने क्या कह दिया है प्रभास के बारे में, उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रभास को जोकर कह दिया है। दोस्तों, अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें तो अरशद भाई ने कहीं भी प्रभास को जोकर नहीं कहा है, उस कैरेक्टर को कहा है कि भाई इतनी बढ़िया फिल्म बना रहे हो और उसमें कैरेक्टर ऐसा रख रहे हो। हालांकि मैंने भी फिल्म देखा है, फिल्म में अमिताभ बच्चन का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था। कमल हसन जितने देर भी स्क्रीन्स पे थे मज़ा आ रहा था देखकर। दीपिका पादुकोण को देखकर अच्छा लग रहा था। लेकिन प्रभास जब जब आ रहे थे एक्शन में वो ठीक लग रहे थे, लेकिन जो बेवजह का कॉमेडी करना और वो अजीब तरह का हरकतें करना वो बहुत ज़्यादा क्रिंज था, वो जोकर लग रहा था। और अरशद वारसी ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे ऐसा लगता है। उस कैरेक्टर के बारे में कहा है, ये नहीं कहा है कि प्रभास जोकर है। जो प्रभास ने कल्कि में कैरेक्टर किया है वो जोकर जैसा उन्हें फील होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अरशद वारसी ने कहीं कुछ गलत बोला है। कैरेक्टर के बारे में अगर बोला है तो, पर्सनली अगर बोला है तो वो अलग बात है। उसके बाद जो तेलुगु एक और एक्टर है नानी है, उन्होंने कहा कि भाई अरशद वारसी ने जितना अभी तक फिल्में करके पब्लिसिटी नहीं ली वो प्रभास के नाम पे पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। उसके बाद से भाई सोशल मीडिया पे तो भाई हंगामा ही हो गया है, कौन सही है कौन गलत है। अरशद वारसी 90s के एक्टर हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस दी है ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात करें तो पहले का आप छोड़ दें, अगर आप 3-4 फिल्मों का परफॉर्मेंस देखिए, जॉली LLB, सर्किट, गोलमाल में उनका परफॉर्मेंस जो था। इसके साथ मुझे एक और फिल्म उनकी याद आ रही है, उन्होंने फिल्म की थी इश्किया, 1.5 इश्किया ऐसे ही कुछ था उसका नाम। क्या कमाल की एक्टिंग की थी अरशद वारसी ने। तो अरशद वारसी बहुत ज़बरदस्त एक्टर है दोस्तों। एक्टिंग में अगर आप मुकाबला करेंगे ना, किसी भी एक्टर को लेके आए, नानी को लेके आए, प्रभास को लेके आए, एक्टिंग में अरशद वारसी बहुत मज़े हुए कलाकार हैं। सुपरस्टार नहीं बन पाए वो अलग बात है, बहुत सारे अलग काम करते हैं सुपरस्टार के लिए, लेकिन एक्टिंग के मामले में अरशद वारसी तो भाई एक अच्छे एक्टर हैं। और उन्होंने पब्लिसिटी के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई कि कैरेक्टर के बारे में कहा। और क्या लगता है आपको कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अरशद वारसी ही होंगे जिन्हें लगता है कि प्रभास का जो कैरेक्टर था कल्कि में वो एक जोकर टाइप था, एक जोकर जैसा लगे? बहुत सारे लोग अरशद वारसी के बात को एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें भी ऐसा लगा देखकर फिल्म, या फिर ट्रेलर देख लें या फिल्म अभी आप OTT पर आइए जाकर देख लें और आप कह दें कि भाई अरशद वारसी ने बिल्कुल गलत कहा है, प्रभास ने ज़बरदस्त एक्टिंग किया है, ज़बरदस्त लगे हैं। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पे पुराने क्लिप ढूंढे जा रहे हैं प्रभास के। आपको याद होगा एक डॉन फिल्म आई थी, उसका रीमेक हुआ था साउथ में, तो उनकी एक्टिंग दिखाए जा रहे हैं दोस्तों, और एक अलग तरह से मीम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। अरशद वारसी ने कहा था ना जॉली LLB में कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे, वो सब चीज़ें दोस्तों सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ये कंट्रोवर्सी दोस्तों मुझे लगता है कि रुकने वाली नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर नानी को रिएक्ट करने की ज़रूरत क्या थी। प्रभास अगर आगे कुछ कहते हैं तो समझ में आ रहा है, नानी यहाँ पे क्या पब्लिसिटी लेना चाहते थे, और नानी ने इतनी पब्लिसिटी ले ली है दोस्तों जितनी उनकी कई सारे फिल्मों से उनको नहीं मिली है। नानी जब पैदा नहीं हुए थे ना, जब वो बच्चे थे, तब अरशद वारसी एक बहुत अच्छे एक्टर थे। तो ये बात ओपनली कह देना, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहना चाहिए। अरशद वारसी एक सीनियर एक्टर हैं और अरशद वारसी ने कैरेक्टर के बारे में कहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टर पहली बार ऐसा कुछ बोला है या कोई डायरेक्टर। तो आपको जो क्रिटिसाइज मिल रहा है ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि प्रभास ने कुछ नहीं कहा है, प्रभास कहते तो फिर एक अलग बात बनती। नानी को यहाँ इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत थी, क्या पब्लिसिटी चाहिए था नानी को? और नानी का बहुत सारा पुराना पोस्ट आ रहा है जहां उनके पोस्ट से ये पता चल रहा है कि भाई उनके अंदर ना नफ़रत है बॉलीवुड के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है दोस्तों, आप जाएंगे सोशल मीडिया पे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अरशद वारसी को एक स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों ये साउथ वर्सेस बॉलीवुड। अगर हिंदी ऑडियंस साउथ की फिल्में ना देखे तो फिर मोटा कमाई नहीं हो पाएगा। जो हिंदी फिल्म होता है साउथ में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, साउथ में उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वहाँ हिंदी फिल्म के लिए वहाँ ऑडियंस नहीं है, चाहे तेलुगु में या तमिल में।
लेकिन तमिल इंडस्ट्री बहुत, मुझे लगता है ना कि ये कंट्रोवर्सी से दूर रहती है। तेलुगु इंडस्ट्री में ये बहुत देखा गया है, उनके अंदर वो एटीट्यूड कि भाई तेलुगु हमारा सबसे आगे रहेगा, बॉलीवुड को कभी नीचे गिराने की कोशिश करता है तेलुगु इंडस्ट्री। तमिल इंडस्ट्री कभी नहीं करता है, मलयालम इंडस्ट्री कभी नहीं करता है। अब बहुत सारे एक्टर हैं तमिल में और सुपरस्टार हैं, लेकिन तेलुगु से ऐसा दोस्तों कहीं ना कहीं रिएक्शन आता है। आपने देखा भी होगा कई सारे इवेंट पे, मंच पे, एनिमल के टाइम पे भी जब हैदराबाद में कुछ इवेंट हो रहा था तो वहाँ पे स्टेज पे बाकायदा बॉलीवुड की धज्जियाँ उड़ाई गई थी और रणबीर कपूर बाकायदा हंस रहे थे, उनकी मजबूरी थी, वहाँ करे तो क्या करे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं। तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। अब अरशद वारसी को स्टेटमेंट देना होगा, नानी को स्टेटमेंट देना होगा, या फिर प्रभास को बीच में आना होगा, भैया उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया है तो ऐसे क्रिटिसाइज से मुझे सीखना चाहिए और आगे हम इस क्रिटिसाइज को कैसे अपने करियर में सही तरीके से इस्तेमाल करें। हर एक्टर के लाइफ में ऐसे दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज झेलना पड़ता है, लेकिन वो एक्टर कुछ नहीं कह रहा है, दूसरा कोई लोकल स्टार है, रीजनल स्टार है, वो अगर कह रहा है कि अरशद वारसी पब्लिसिटी ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अरशद वारसी को पब्लिसिटी की ज़रूरत है। और उन्होंने पब्लिसिटी के लिए कहा है। कल की एक बहुत बड़ी फिल्म, एक मेगा बजट की फिल्म, ऐसी फिल्म जो हम दिखाएं बाहर कि भाई हॉलीवुड में भी कि आप मैड मैक्स बनाते हैं ना, हम भी बना रहे हैं ऐसी फिल्म, और उसमें एक्टर ऐसे कॉमेडी करे, क्लीन चीज़ें करें, जोकर जैसा बिहेवियर करे, तो ये अच्छा नहीं लगता है, ये बुरा लगता है। ये प्रभास के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होगी। जब प्रभास ने फिल्म देखा होगा तो कहा ये क्या मुझसे करा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए ना जो लाइफ टाइम के लिए लोग याद रखें। जैसे अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था, वो कैरेक्टर तो भाई लोग हमेशा याद रखेंगे, अश्वत्थामा का। तो क्या लगता है आपको, कौन सही है कौन गलत है? अरशद वारसी सही है, उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया है, नानी ने सही बोला है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताएं। और क्या लगता है आपको ये भी कि ये कंट्रोवर्सी कब तक चलने वाली है, क्या ये रुकेगी? हमारे साथ बने रहे इसी तरह का अपडेट्स के लिए दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। टेक केयर।